एक गांव में एक गुरुजी रहते थे। उनकी कन्या का विवाह होना था। बात उन दिनों की है जब 1,000 रुपया बहुत मायने रखता था। गुरुजी के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, सो उन्होंने अपना एक मकान बेचने का निश्चय किया। गांव के एक महाजन ने मकान के लिए उन्हें 1,000 रुपया देना स्वीकार कर लिया, किंतु जब बारात आने का समय हुआ तो उसने 3-4 दिन पहले ही मना कर दिया। अब तो अध्यापक जी के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। रात में वे अपने इष्ट देव के सामने आसन लगाकर बैठ गए और रोने लगे। उन्होंने ईश्वर से कहा, हे नाथों के नाथ, तुमसे तो मेरी स्थिति छिपी नहीं। अचानक से इतना धन मैं कहाँ से लाऊं? वो झोली फैलाकर बिलख बिलख कर रोने लगे। अब तो मेरी बहुत जग हंसाई होगी। मेरे साथ साथ मेरी पुत्री को भी बड़ा अपमान सहन करना पड़ेगा। मेरी गरीबी और बेबसी का दंड मेरी पुत्री को भी भोगना पड़ेगा। ये सब सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगे। ईश्वर, कोई उपाय दो। इस गरीब का कोई सहारा नहीं। मेरी सहायता करो प्रभु। हे दयामयी, करुणामयी, अब तुम ही लाज रखो। इस अनर्थ को होने से रोक लो। वास्तव में गरीबी का दंश जिसने झेला है वही गरीबी को जानता है। लाचारी और बेबसी कहीं नहीं जाती। साहूकार तो मेरी हैसियत देखकर ही कर्ज देगा। ये सब सोचकर गुरुजी खुद को असहाय महसूस करने लगे। वास्तव में भगवान अपने भक्त को कभी असहाय नहीं छोड़ते। चाहे जिस रूप में और चाहे जिस प्रकार से सहायता जरूर करते हैं। उसी प्रकार गुरुजी के साथ भी हुआ। अचानक पोस्टमैन आकर उन्हें 500 रुपए का मनी ऑर्डर दिया तो वो चौंक पड़े। उन्होंने एक बार मनी ऑर्डर लौटा दिया। भला मुझे कौन मनी ऑर्डर भेजेगा, कहीं भूल हो गई। किंतु नाम पता उन्हीं का था। भेजने वाले का नाम पता उन्होंने लिख लिया। दूसरों के समझाने पर पैसे ले लिए। दूसरे दिन फिर एक मनी ऑर्डर 500 का आ गया। लड़की की शादी बड़े आनंद से हुई। बेटी का ब्याह करके वे मनी ऑर्डर में लिखे पते पर वहां गए तो वहां उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था जो नाम मनी ऑर्डर फॉर्म में रुपया भेजने वाला लिखा था। धन्य है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है।